आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेब फीडर क्या रहता है, वेब फीडर आपके नॉर्मल कन्वेयर से डिफर कैसे रहता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे वेब फीडर में कंस्ट्रक्शन क्या रहता है और वेब फीडर फंक्शन कैसे करता है। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इससे पहले कि इस वीडियो को करूँ शुरू, इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं वेब फीडर के जो डिटेल रहते हैं उसके बारे में। सबसे पहले वेब फीडर का काम क्या रहता है। ये एक नॉर्मल कन्वेयर की तरह ही काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह में मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेब फीडर का यूज किया जाता है। लेकिन ये नॉर्मल कन्वेयर से डिफर कैसे होता है। नॉर्मल कन्वेयर में आपका कोई सेट पॉइंट नहीं रहता, उसमें कभी मटेरियल ज्यादा फ्लो होता है, कभी मटेरियल फ्लो कम होता है। लेकिन वेब फीडर क्या रहता है, उसमें फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है। एक यूनिफॉर्म स्पीड में मटेरियल डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग वेब फीडर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, आपके वेब फीडर में हम लोगों ने सेट पॉइंट कर दिया है 50 टन पर आवर। आपका अगर मटेरियल ज्यादा आ रहा है, उस कंडीशन में आपका वेब फीडर क्या करेगा, वेब फीडर अपने आरपीएम को घटा लेगा और वो फ्लो रेट जो डिस्चार्ज फ्लो रेट रहेगा वो हमेशा 50 टन मेंटेन करके रखेगा। वो फ्लो रेट को कभी फ्लक्चुएट करने नहीं देगा। अभी हम लोग जानेंगे वेब फीडर का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। वेब फीडर का कंस्ट्रक्शन नॉर्मल कोई भी जो कन्वेयर रहता है उसके कंस्ट्रक्शन की तरह रहता है, लेकिन उसमें कुछ इक्विपमेंट एक्स्ट्रा रहते हैं। उसमें जो इक्विपमेंट एक्स्ट्रा रहते हैं वो रहते हैं लोड सेल और एक व्हील लगा रहता है रिटर्न साइड में। लोड सेल का काम क्या रहता है, लोड सेल हमेशा लोड को कैलकुलेट करते रहता है और वो इनपुट हमेशा भेजते रहता है आपके सिस्टम में। कन्वेयर के ऊपर में कितना लोड है उस इनपुट को भेजता है कंट्रोल रूम में। और आपके जो रिटर्न साइड का टॉप साइड में रहता है उस साइड में एक व्हील लगा रहता है, वो कन्वेयर के साथ टच रहता है। कभी भी आपका कन्वेयर मूवमेंट करता है तो उस कंडीशन में वो व्हील रोटेशन करने लगता है और जब व्हील रोटेशन करने लगता है तो वो हमेशा सिस्टम को भेजता है आपका कन्वेयर का जो वेलोसिटी है, कन्वेयर का कितने वेलोसिटी में चल रहा है, वो वेलोसिटी को हमेशा सिस्टम के पास इनपुट भेजता है। अभी हम लोग जानेंगे वेब फीडर काम कैसे करता है। मान लीजिए हम लोग एक वेब फीडर का सेट पॉइंट रखे हैं 50 टन। आपके सक्शन जो चूट रहता है, सक्शन चूट से कभी भी मटेरियल ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में जो आपके लोड सेल रहते हैं, लोड सेल आपको कन्वेयर में कैलकुलेट करके बता देता है आपके सिस्टम में कि आपके सिस्टम में ओवरलोड हो गया या तो 50 टन से मटेरियल ज्यादा जा रहा है। तो उस कंडीशन में आपका जो सिस्टम रहता है वो कमांड भेजता है मोटर को कि आपके जो कन्वेयर है, कन्वेयर में लोड ज्यादा हो गया। उस कंडीशन में वो मोटर का आरपीएम को रिड्यूस कर देता है, जिसके वजह से आपका फ्लो रेट कांस्टेंट हो जाता है। उसी तरह सेम कंडीशन, अगर आपका सक्शन साइड में मटेरियल कम आ रहा है तो उस कंडीशन में लोड सेल से आपको पता चल जाता है कि आपका मटेरियल कम आ रहा है। उस कंडीशन में जो सिस्टम रहता है, सिस्टम मोटर का आरपीएम को इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से आपका जो मटेरियल फ्लो रहता है वो 50 टन ही रहता है। तो आपका जो वेब फीडर रहता है उसी का काम वही रहता है कि वो मटेरियल को फ्लक्चुएट करने नहीं देता। जहां भी आपका कांस्टेंट फीड चाहिए या तो फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, उस जगह में हम लोग वेब फीडर का यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया जानकारी मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आया या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए।